Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. In the previous session, we were discussing about force and laws of motion and covered two laws of motion. That is first law of inertia and second the law of momentum. Okay. Now I will start our next topic, that is Newton's third law of motion. Now what does the third law of motion state? The third law of motion states that every action in nature, जो action है वो force applied है in nature is equal and there is an equal and opposite reaction. Means every action has equal and opposite reaction. In simple words it says that means अगर आपने कहीं पे force लगाई है तो आपको उसके oppositely एक reaction force भी feel होगी. In other words, if the object A exerts a force on object B, then object B also exerts an equal and opposite force on object A. Now let's see. In other words, if object A exerts a force on object B, then object B also exerts an equal and opposite force on object A. Okay, now just see an example. आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको एक बैलून दिख रहा है. ठीक, इस बैलून में क्या हो रहा है, आपने एयर फिल की थी. फाइन, जब आपने एयर फिल की थी आपने नॉट नहीं टाई किया, आपने उसको यहाँ से टाई नहीं किया. ठीक है, सब क्या हुआ कि एयर बाहर निकल गई, यहाँ से सारी एयर बाहर आ रही है. अब जब एयर बाहर आ रही है यहाँ पे तो बैलून कहाँ जा रहा है, पीछे की तरफ मूव कर रहा है, बैकवर्ड्स मूव कर रहा है. ठीक, सो आपका एक्शन क्या है कि एयर नीचे आ रही है और रिएक्शन में क्या शो कर रहा है बैलून कि वो ऊपर जा रहा है. तो दैट मीन्स कि एक्शन तो आपने आगे के लिए किया था बट बैलून कहाँ जा रहा है, पीछे. जो आपने अपने डेली लाइफ में भी देखा होगा कि जब आप बैलून में एयर फिल करते हैं और नॉट नहीं बांधते तो बैलून पीछे चला जाता है और एयर बाहर निकलती है. तो यही यहाँ पे इलस्ट्रेट किया जा रहा है. दिस इज़ योर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन विच स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अपोजिट क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होती है आपकी हमेशा. ठीक है, मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा. जिस फोर्स से आपकी एयर बाहर निकल रही है उसी फोर्स से बैलून पीछे जाएगा. दैट मीन्स कि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. ओके, सेकंड पिक्चर में देखिए एवरी एक्शन. यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने बॉल ली थी, बॉल ग्राउंड पे आई, स्टक करी, स्टक करने के बाद क्या बॉल वापस बाउंस कर जाते हैं. यहाँ पे बॉल बाउंस करके ग्राउंड पे आने के बाद सो दैट मीन्स कि आपने फोर्स कहाँ लगाई थी, आगे लगाई थी ताकि बॉल ग्राउंड पे आए. बट ग्राउंड ने क्या रिएक्शन शो किया कि उसे वापस बाउंस कर दी, मतलब पीछे की तरफ जंप करा दिया उस बॉल को. तो दैट मीन्स बाउंसिंग इज योर रिएक्शन फोर्स बट बॉल जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करे दैट इज योर एक्शन फोर्स. ओके, नाउ वी विल सी सम एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. द फर्स्ट एप्लीकेशन इज व्हेन अ पर्सन जंप्स फ्रॉम अ बोट. कि एक पर्सन है बोट से जंप कर रहा है. आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका लेफ्ट लेग बोट पर है एंड राइट लेग आपका यहाँ पे सी शोर पे है. ठीक है, अब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जब पर्सन राइट लेग आगे सी शोर पे रख रहा है तो क्या होता है कि आप पीछे से बोट को पुश कर रहे हो तभी आप आगे मूव कर पाओगे. तो आपने एक्शन क्या दिखाया कि आपने जब आगे राइट लेग रखा तो पीछे बोट चली गई लेफ्ट लेग से. सो दैट इज़ योर रिएक्शन फोर्स. सो व्हेन अ पर्सन जंप्स फ्रॉम अ बोट, जंप किया तो दैट इज़ योर एक्शन एंड द बोट मूव्स बैकवर्ड. बोट पीछे जा रही है, आप देख रहे हैं एरो से रिएक्शन लिखा हुआ है. तो जब बोट पीछे जा रही है दैट इज़ योर रिएक्शन फोर्स, जिसकी वजह से पर्सन नॉर्मली मूव कर पाता है या बोट से बाहर आ पाता है. अगर आप नॉर्मली भी देखिए, जब आप नॉर्मली वॉक पे ग्राउंड पे वॉक करते हैं तो क्या होता है, जब आप अपना राइट लेग आगे रखते हैं तब अपने लेफ्ट लेग को पीछे से पुश करते हैं तभी आप आगे मूव कर पाते हैं. दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ कि एक्शन आपने आगे किया, रिएक्शन आपका पीछे आया. नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज, द सेकेंड एप्लीकेशन इज व्हेन अ स्विमर मूव्स. जब आपका स्विमर है मूव करता है तो क्या होता है, हिज हैंड इन बैकवर्ड एक्शन. आप देख रहे हैं फर्स्ट हैंड जो है राइट हैंड वो पीछे जा रहा है. ठीक, जब पीछे जा रहा है राइट हैंड तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि वो एक्शन हो गया. ठीक है, अब क्या होता है साइड बाई साइड, जब आपने राइट हैंड से वाटर को पुश किया, आप देख रहे हैं यहाँ से वाटर पुश हो रहा है तो वाटर भी अपनी रिपल्सिव फोर्स लगाता है और अब बॉडी को आगे मूव करता है.
ठीक है, तभी आपकी बॉडी आगे मूव करती है। कहते हैं ना, जितने ज़ोर से पानी को पीछे फेंकते हैं उतने ही ज़ोर से वाटर आगे की तरफ आपको पुश करता है। दैट इज़ योर ऑल्सो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब एक्शन कहाँ हुआ, आपने राइट हैंड से वाटर पीछे शिफ्ट किया, ठीक, दैट इज़ योर एक्शन। बट वाटर ने क्या किया, वापस फोर्स एक्सर्ट किया एंड आपकी बॉडी को आगे पुश कर दिया। सो दिस इज योर रिएक्शन विच वॉज एक्सर्टेड बाय द वाटर so that you can move in forward direction. So when the swimmer moves his hand in backward direction, the water pushes the swimmer in forward direction. That is your reaction. In this way the swimmer dives in water. Now this third example आपके स्विमिंग से रिलेटेड ही है। अब इसमें क्या बता रहे हैं हम आपको, सी, इसमें हम आपको क्या बता रहे हैं, आप यहाँ पे वॉल देख रहे हैं, ठीक। अब लेडी ने क्या किया है, स्विमर ने क्या किया, वॉल को अपने फीट से प्रेस किया है, यहाँ फोर्स फीट ऑन वॉल लगाया, आपको दिख रहा है। देन वॉल ने क्या किया, जितना फोर्स से फीट ने प्रेस किया वॉल को, उतने ही फोर्स से वॉल ने प्रेस किया फीट को। अब जितने फोर्स से वॉल प्रेस करेगी फीट को, आप उतनी ही स्पीड से आगे मूव करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो कहते हैं ना कि अगर आप जितने आपने देखा होगा जो स्प्रिंग होती है, आप स्प्रिंग को जितने ज़ोर से प्रेस करते हैं उतने ही ज़ोर से स्प्रिंग ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। सेम चीज़ यहाँ पर है कि आपने अपनी फीट से वॉल को प्रेस किया तो वॉल ने ही काउंटर एक्ट में फोर्स लगाई, जिससे आपकी बॉडी आगे स्पीड से मूव कर रही है। सो अ स्विमर पुशेस द वॉल फ्रॉम हर फीट, दैट इज़ योर एक्शन, दैट इज़ योर एक्शन। Thus equal and opposite force acted by the wall on the swimmer. Wall ने एक्शन किया, that is your reaction. जब wall ने एक्शन किया, that is your reaction. Thus swimmer takes a long dive. Clear है यहाँ तक? Now next question, next application is रॉकेट प्रपोल्शन। आप सब ने मिशन मंगलयान तो देखी ही होगी, ठीक है। उसमें क्या होता है, रॉकेट लॉन्च किया जाता है, ठीक है। अब जब रॉकेट लॉन्च किया जाता है या स्पेस लॉन्च किया जाता है स्पेस में, तो या सैटेलाइट लॉन्च की जाती है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपने देखा होगा वहाँ पे कि आपका रॉकेट तो आगे जा रहा है, ठीक है, बट पीछे से बहुत सारी गैसेस रिमूव हो रही है, ठीक। अब एक्चुअली में क्या है कि आपके जो गैस मॉलिक्यूल्स अंदर हीटअप हो रहे हैं हाई स्पीड पे, ताकि रॉकेट ईजिली मूव कर सके, तो गैसेस बाहर निकल गई। रॉकेट ने क्या किया कि गैसेस हीटअप करके उसे बाहर निकाला, वो एक्शन हो गया उसका, ठीक। अब गैसेस ने क्या रिएक्शन शो किया कि उसने जब गैसेस बाहर निकली तो रॉकेट को आगे मूव करा दिया। तो दैट्स वाई आपका रॉकेट ईजिली मूव करता है विद द हेल्प ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। मतलब जितनी ज़्यादा गैस बाहर निकलेगी स्पीड से, उतनी ही स्पीड से रॉकेट आपके आगे जाएगा। इन ऑर्डर टू मूव द रॉकेट expels gaseous molecule at a very high speed. At the same time, the gaseous molecule exert a forward force. ये जो फोर्स लग रही है, जो रिएक्शन फोर्स है, वो आपकी फॉरवर्ड फोर्स है, जिससे रॉकेट आगे की तरफ मूव कर रहा है। इक्वल मैग्नीट्यूड ऑन द रॉकेट। नाउ लेट्स हैव अ वीडियो टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि बर्ड ने जब अपने विंग्स फ्लैप किए तो क्या हो रहा है, वो एयर को पुश कर दिया नीचे। सो उसके रिपल्शन में, मतलब उसके काउंटर एक्ट में क्या हो रहा है कि एयर नीचे से प्रेशर लगा रही है, सो दैट बर्ड्स के विंग्स वापस ऊपर आए एंड वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर सके।
Now, just a minute, class. Okay. ना व्हाट इट सेज कि जब आपने गन को फायर किया है तो गन को फायर करने के बाद क्या हो रहा है अल्टीमेटली कि आपकी बुलेट आगे जा रही है, ठीक है। अब जब बुलेट आगे गई तो बुलेट ने एक रिएक्शन फोर्स लगाया जिसकी वजह से आपकी गन पीछे मूव कर रही है एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज रिकॉइलिंग ऑफ गन। I hope this is clear. ये I hope this is clear to you. Now, what we have studied is Newton's third law of motion, his illustration, examples and day-to-day application. Now you have to give some answers to me. Why does a person get hurt when he pushes the wall? जब पर्सन इंजर्ड क्यों हो जाता है अगर वो वॉल को पुश कर रहा है? प्लीज़ गिव द आंसर रिलेटेड टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. Second question is, why does the athlete get injury if he falls on the ground? I hope you have understood the concept. Please make sure you answer correctly. That's all for today. Thank you.